Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say list any 3 factor that the pastoral group have to consider to sustain their life. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पेस्टोरल ग्रुप को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. कोई 3 फैक्टर आपको बताने हैं कैसे वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फैक्टर टू सस्टेन द लाइफ ऑफ पेस्टोरल ग्रुप. पेस्टोरल ग्रुप की लाइफ को सस्टेन करने वाले कुछ फैक्टर कौन कौन से हैं. दे हैव टू नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर एंड पास्चर एंड जज हाउ लॉन्ग द हर्ड्स कुड स्टे एट वन प्लेस. यानी कि जो पास्चर ग्रुप हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जब भी किसी एरिया में जाना होता था तो उससे पहले उन्हें ये देखना पड़ता था कि वहाँ पे पास्चर लैंड पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है या नहीं है. वो अपने एनिमल्स को एक लंबे समय के लिए ग्रेज वहाँ पे करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है. तो उनको ये सब चीज़ें जज करनी पड़ती थी कि कितने समय तक वो एक एरिया में रह सकते हैं. अगर उन्होंने गलत जज किया तो उनको आगे दिक्कत हो सकती है. तो इसलिए इन सब चीज़ों का अंदाज़ा उन्हें लगाना पड़ता है ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नेक्स्ट है दे हैव टू नो द टाइम दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हैड टू मूव टू डिफरेंट प्लेसेस. उन्हें इस बात का भी पहले से थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कितना समय हमारे को कितने एरिया में बिताना है. और अगर मान लीजिए कोई भी अगर नेचुरल क्लाइमेटीज आने वाली होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति उसके संकेत देती है. आज के लोग भले ही उन चीज़ों को नहीं पता लगा पाते, लेकिन जो ट्राइबल लोग होते थे ना उनको उनके एनिमल्स के थ्रू ना उन सब चीज़ों के संकेत मिल जाते थे. पता लग जाता था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है. तो उनको इन सब चीज़ों का पता लगाते हुए अपने एनिमल्स को सेफ प्लेस में लेकर जाना पड़ता था. तो ये सब चीज़ें उनको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ध्यान रखनी पड़ती थी. दे हैड टू सेट अप रिलेशनशिप विद द फार्मर्स. उन्हें किसानों के साथ अपने रिलेशन बनाने पड़ते थे. किन्हें? पास्टोरल ग्रुप को. On the way so that herd could graze in the harvest field and manure the soil. यानी कि उन्हें किसानों के साथ संबंध इसलिए बनाने पड़ते थे ताकि जब वो किसानों के लैंड में आए, किसानों के एरिया में आए तो किसान उन्हें अपने खेतों में उनके जानवरों को चरने दें. और जो किसान हैं और जो किसानों के खेत हैं वहाँ पर एनिमल्स जो कि हर्ड्स हैं नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के, वो अपना वेस्ट डिस्चार्ज करते थे. तो उससे सॉइल जो है वो सॉइल को मैन्योर मिल जाता था. सॉइल में ह्यूमस ऐड हो जाता था और ह्यूमस ऐड होने की वजह से नेक्स्ट टाइम प्रोडक्टिविटी अच्छी होती थी. तो इसलिए इन हार्डरर्स को या इन पेस्टोरल ग्रुप को रिलेशनशिप अच्छे करने पड़ते थे फार्मर्स के साथ ताकि उनके एनिमल्स को खाना मिल सके. दे पार्टिसिपेट इन ट्रेडिंग एक्टिविटी टू सस्टेन देमसेल्फ. और कई बार वो कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते थे ताकि अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें. तो ये उनकी लाइवलीहुड का और सस्टेनेबल का सोर्स हुआ करता था. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.